हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग करेंगे दिल्ली सल्तनत का खिलजी डायनेस्टी से लेके खिलजी तुगलक डायनेस्टी, मतलब खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है ना। तो ये हम लोग करेंगे। उससे पहले कि अगर हम मतलब ये मतलब टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले एक बार आपको रिकॉल दिलाया तो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट पे क्या क्या किया था। रिमाइंड याद करो बेटा कि जो अगर आप फर्स्ट पार्ट देख कर आए हो तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में पूरे 5 जो हैं वो आपके वो हैं सल्तनत है। 5 डायनेस्टीज हैं। ठीक है ना। अब 5 डायनेस्टी कौन कौन सी, ध्यान रखना बेटा। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी है ना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा आता है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, फिर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश। मेरी राइटिंग बहुत खराब है हिंदी इंग्लिश दोनों की, इसलिए मैं बहुत कम लिखता हूँ। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। मतलब इसका ही नाम स्लेव का वंश गुलाम है, बाकी तो सबका नाम सेम है। होता क्या है बेटा, एक बार फिर से रिकॉल करा दो, याद करो। सबसे पहले जो हमारे देश पे आक्रमण किया था, है ना, जो अरब अरब इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम, 712 में किया था। एक बार मुझे आप बताते भी रहना सर, ठीक है, इसी बहाने आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो अरब जो ट्रेडर था वो कब आया था, 712 एडी में आया था। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद महमूद गजनबी आया था। महमूद गजनबी जो आया था उसने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1001 में सबसे पहला आक्रमण किया था। तो कुल महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें जो 16वीं बार जो उसने किया था, ठीक है ना, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे किया था, है ना, जो बहुत ज्यादा फेमस था। मतलब फेमस मतलब इनफेमस, ठीक है ना, मतलब हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, तो बहुत दुख की बात ही थी। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जो आया था मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी ने हमारे यहाँ पे जो अटैक किए थे वो 1175 में भी एक अटैक किया था, ठीक है ना, गुजरात के पाटन में, है ना। और उसके बाद 1191 में 1191 में उसने तराइन का पहला युद्ध, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था, जो कि पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है ना। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और वो पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया मोहम्मद गौरी ने। जो जयचंद था कन्नौज का, उस समय का जो राजा था जयचंद्र के साथ मिलकर, ठीक है, मतलब जयचंद ने उसको कुछ टिप्स दी थी और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192, ध्यान रखना, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में उसको हरा दिया। फिर जयचंद को भी उसने हरा दिया 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में, ध्यान रखना, ठीक है। फिर वो यहाँ पे क्या किया उसने, दिल्ली में एक बंदे को छोड़ के गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है ना, दिल्ली पे उसने कब्जा कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया, जो कि उसका गुलाम था, जो कि बाद में दिल्ली का गवर्नर बना। और फिर उसके बाद जब वो मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, उसके बाद वो दिल्ली का सुल्तान बना, ध्यान रखना, क्योंकि वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, है ना, इसीलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जो सल्तनत शुरू की थी उसका नाम क्या था, गुलाम वंश था। गुलाम वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चली थी बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी चली थी आपकी 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है ना, स्लेव डायनेस्टी। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी जो थी, अभी हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, मतलब वो 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो थी वो 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। फिर उसके बाद
सैयद डायनेस्टी जो थी वो 1414 से लेकर, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे टिप्स पर याद नहीं बेटा आप लोगों को, लेकिन होना चाहिए, ठीक है, आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये 1414 से लेकर 1451 तक था, ठीक है ना। और फिर इसका याद है लोधी का, बस सैयद का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। 1451 से लेके, क्योंकि इसकी लड़ाई बाबर के साथ हुई थी ना 1526 में, इसलिए मुझे इसका याद रहता है, ठीक है ना। क्योंकि 1526 में बाबर ने लोधी वंश को क्या कर दिया था, खत्म। बाबर कौन, वही हुमायूं का पिता, अकबर का दादा, ठीक है ना, अकबर का दादा बाबर। तो ध्यान रखना बेटा, इनके सबके टेन्योर आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी घटना घटित होगी तो आपको पता होनी चाहिए कि इस समय हुई है, तो उस समय मतलब कोई घटना इसके बीच में हुई है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय दिल्ली में किसका शासन था, तुगलक डायनेस्टी का शासन था, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला था। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला था। फिर खिलजी के बाद आता तुगलक वंश, तुगलक वंश चला था आपका 1320 से लेकर 1414 तक, 1414 तक। फिर सैयद वंश, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, है ना, 1451 तक। फिर उसके बाद आता है लोधी, लोधी डायनेस्टी जो थी वो 1451 से लेकर 1526 तक चला था। अंडरस्टैंड बेटा, चलो गुड। एक बार ये भी रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, याद करो। हमने स्लेव डायनेस्टी में क्या क्या पढ़ा था अभी तक। स्लेव डायनेस्टी में बेटा हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसका टेन्योर कितना था, जिसका टेन्योर 1206 से लेकर 1210 तक, सिर्फ 4 साल वो दिल्ली का सुल्तान रहा, ठीक है। लाहौर में रहता था, हॉर्स पोलो खेला था चौगान, और चौगान खेलते गिर गया और वो मर गया, ध्यान रखना। लेकिन उसने अपने जीवन काल में कुछ काम किए, हाँ जी किए। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने का काम शुरू किया, है ना, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया, उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी। और दिल्ली में सबसे पहले जो मस्जिद बनवाया था, याद करो उसका नाम क्या था, उसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, है ना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना। तो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था, ठीक है, वो सबसे पहले मस्जिद बनवाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, है ना, वो भी एक तरह का 2.5 दिन का कहा जाता है कि 2.5 दिन में बना के तैयार किया था, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, ठीक है। वो भी एक तरह की मस्जिद ही थी। तो ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काम थे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आया आराम शाह, क्योंकि कुतुबुद्दीन की अचानक से मृत्यु हो गई, तो उसका बेटा आराम शाह उसकी जगह पर राजा बना, सुल्तान बना, ठीक है। लेकिन आराम शाह एक, जैसे उसका नाम है आराम शाह, एक उतना मतलब कह सकते हो कॉम्पिटेंट वो सुल्तान नहीं था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दामाद था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, है ना, नाम याद रखना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसने आराम शाह को हटा दिया, मतलब कुछ 7-8 महीने आराम शाह सुल्तान रहा होगा, फिर आराम शाह को उसने हटा दिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो शासन था ना बेटा, वो था, लेट मी रिकॉल, वो था 1211 से लेके 1236 तक, हाँ 1211 से लेके 1236 तक, लगभग 25 साल का उसका टेन्योर रहा था, ठीक है ना। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने भी बहुत सारे अपने जीवन में काम किए, ठीक है। जैसे कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने एक तो वो तो इस नाम तो उसने बनवाया था, ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने एक तो 2 सिक्के चलाए थे, टंका और जीतल, वो नहीं देख रहा था, मैं यही देख रहा था कि इसके पीछे मैंने क्या कौन सी स्लाइड लगा रखी है, ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जो अपने जीवन काल में काम किए थे वो थे, सबसे पहले इक्ता सिस्टम चलाया उसने, ठीक है ना। लैंड को, ये बेटा मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ। इक्ता सिस्टम चलाया, जीतल और टंका नाम के, टंका सिल्वर कॉइन होता था, जीतल है ना कॉपर कॉइन होता था, ये चलाए थे, ठीक है। और 2-3 काम किए थे, हाँ तुर्कानी चहलगानी, 40 लोगों का एक ग्रुप बनवाया था, ठीक है ना, जो कि बाद में हटा दिया गया। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा। फिर आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया, उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान आई। रजिया सुल्तान को कैसे मरवाया गया था, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, है ना। नसरुद्दीन महमूद के बाद आपका आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने ही चाल चल के, वो एक वही चालीसा का एक वो था, नोबल था वो, उसने ही इन सबको बेसिकली मरवाने का काम किया था। वो बड़ा मतलब शातिर बंदा था।
फिर गयासुद्दीन बलबन की जब डेथ हुई 1286 में, है ना, 1286 में हुई, तब उसका उसका बेटा तो शायद नहीं था, उसका पोता था, है ना, कैकुबाद आया। फिर कैकुबाद की हत्या करने वाला जो था ना, वो था आपका जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी। तो अब यहां से जलालुद्दीन खिलजी से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ठीक है ना। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत किससे होती है? जलालुद्दीन खिलजी से होती है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब इसके टाइम पे क्या काम हुआ, ये बात ध्यान रखना, देवगिरी पे चढ़ाई की इन्होंने, देवगिरी पे चढ़ाई करी थी 1294 में, है ना। इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसका जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा भी था, वो दामाद भी था, ऐसे हो जाता था उनके पहले, ऐसे घर में शादियां हो जाती थी, पता नहीं कैसे, ठीक है ना। तो इसका भतीजा भी था वो, है ना, नेफ्यू भी था, और साथ ही साथ उसका दामाद भी था, सन इन लॉ भी था। तो इसने वहां पे जाके दिल्ली से, देखो दिल्ली से देवगिरी आज के टाइम में महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में, मतलब अब देवगिरी नाम तो नहीं है, अब तो शायद इसका नाम महाराष्ट्र संभाजी नगर है ना, छत्रपति संभाजी नगर है इस जगह का नाम, देवगिरी का, है ना। पहले और कुछ बीच में नाम हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने हमला किया, आक्रमण किया, उसको जीतने का काम भी किया था देवगिरी को, ध्यान रखना। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। फिर इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से करा दी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इसको ससुर को मार दिया, ठीक है ना। किसके लिए? सत्ता के लिए, क्योंकि वो चाहता था गद्दी पे बैठना, है ना। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत मूवी, है ना, उसमें ये सीन है भी, है ना। हालांकि वो मूवीज को कैसे दिखाया जाता है आपको पता है, हर चीज को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है एंटरटेनमेंट पर्पज से, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, उसने भी अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। अच्छा, एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, ठीक है, हालांकि ये थे तो सारे आउटसाइडर ही, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ठीक है। जैसा कि पद्मावत मूवी में दिखाया गया, वो इतना खूंखार नहीं था वो, ठीक है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, कम भी हो, वो तो एक मूवी को मतलब एंटरटेनिंग बनाने के लिए ऐसे कैरेक्टर्स को गढ़ा जाता है, ठीक है ना। हालांकि इसने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुछ नाम टाइटल दिए, है ना। सबसे पहले तो अपने फादर इन लॉ, अंकल और फादर इन लॉ को मारा इसने, ठीक है। और जो रिलीजियस नोबल होते थे, रिलीजन से इसको बड़ी समस्या थी अलाउद्दीन खिलजी को। उसे लगता था कि रिलीजन लोग ना हमेशा क्या करना चाहते हैं? राजा को डोमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए इसने क्या किया? रिलीजन लोगों को हटाई दिया अपने यहाँ से। लगभग इसने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा इनटॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, ठीक है, कि अपने यहाँ रिलीजियस चीजों को नहीं रखा इतना। फिर उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना नाम सिकंदर सानी, यामीन उल खिलाफत, नासिर और अमीर उल मोमिन, ये इसने अपने नाम रखे, ठीक है ना। गुजरात पे इसने आक्रमण किया, ठीक है। और आपको होता फेमस चित्तौड़गढ़ के किले पे, है ना, जो उस मूवी में भी दिखा रखा है पद्मावत में, उस पर भी उसने किया, ये दिखा रखा है ना, ही कैप्चर द रणथंभौर, चित्तौड़ एंड मालवा फोर्ट। एक बंदे को इसने खरीदा था 1000 दिनार में, इसको 1000 दिनारी भी कहते थे, जिसका नाम मलिक कफूर है, जो कि उस मूवी में भी मेंशन्ड है, ठीक है ना। फिर इसका एक बंदा था, मतलब इसका एक बंदा का मतलब इसका एक सेनापति कह सकते हो, या इसका एक योद्धा था, उसका नाम था गाजी मलिक। इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा, इसका ये गाजी मलिक आगे जाके मतलब बहुत काम करने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। अभी आप देखेंगे क्या क्या था, बस इसका नाम याद रखना बेटा, गाजी मलिक जो था ना, अभी चलो मैं डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, है ना, स्पॉइलर अलर्ट, कि जो गाजी मलिक है वही आगे जाके तुगलक डायनेस्टी की नींव रखता है, ध्यान रखना। अभी देखो ना, खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी आएगी, तो तुगलक डायनेस्टी की नींव रखने वाला कौन होगा? गाजी मलिक ही होगा, इसलिए मैं बोला इसका नाम याद रखना, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में क्या क्या काम हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में घोड़ों को मतलब हॉर्सेस को ब्रांडिंग की जाती थी, घोड़ों को दाग करा जाता था। मतलब दाग का मतलब जैसे आप जानते हो कि जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक होते थे, अच्छा, इसने अपनी सेना को, अपने सोल्जर्स को इसने क्या कहते हैं, फिक्स सैलरी देना, ठीक है, शुरू करी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उससे पहले क्या कहते हैं, सोल्जर्स को फिक्स सैलरी कोई नहीं दिया करता था।
इसका ये मानना था कि पहले क्या होता था, जो कहीं से लूट लाट लिया वही आपस में बांट लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अगर कुछ लूट का माल आया तो वो जाके खजाने में जमा होगा और उसमें से हर महीने आपको कुछ कुछ मिलेगा पैसा। बात समझ रहे हो ना। तो जो फिक्स सैलरी का सिस्टम था, याद रखो, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। देखो मैंने बोला ना बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इसने रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। फिक्स सैलरी वाला भी था पहले। दाग, हाँ, जो सोल्जर्स के जो हॉर्सेज होते थे, घोड़े होते थे, उनको उसने मार्क करना, उसकी ब्रांडिंग करना शुरू की। क्यों? क्योंकि क्या होता था, लोग क्या करते थे, खासकर सोल्जर्स ही, जो हॉर्सेज होते थे बड़े ट्रेंड होते थे वो, है ना, मतलब अच्छी क्वालिटी के होते थे, ये कह सकते हैं हम लोग। तो उनको क्या करते थे वो लोग, अगर कहीं मतलब 1-2 महीने के लिए कहीं वो गश्त पे गए कहीं भी है, तो वो क्या करते थे, उस अच्छी क्वालिटी के घोड़े को बेच देते थे और उसके बदले में घटिया क्वालिटी का एक घोड़ा खरीद लेते थे। तो उससे क्या है भाई, बंदा बोले तो तुम्हारा घोड़ा क्या है, बोला यही तो है मेरा घोड़ा जो आपने दिया था, बोला ये दिया था, बोला हाँ ये भाई कमजोर हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करप्शन ना हो, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, घोड़े पे मार्किंग करना शुरू करवाया। मार्किंग करवाना शुरू कराया तो फिर क्या मतलब, उसकी ब्रांडिंग हो गई। अब उस घोड़े को अगर कोई बेचेगा तो पता चल जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और इतना स्ट्रिक्ट तो था ही वो, ठीक है। उसे पता चल गया अगर किसी ने इसको मतलब हमारे घोड़ों को बेचने का काम किया है, चाहे सोल्जर है जो कोई भी हो, फिर तो उसको सजाए मौत ही होती थी। फिर सेनाओं में भी उसने चेहरा सिस्टम लाया, मतलब आइडेंटिटी कार्ड वाला सिस्टम, कि ऐसा ना हो कि सोल्जर ही बदल जाए। बस बात समझो कि हमें पता ही नहीं हमारा सोल्जर, कैसे पता चलेगा। आप देखते हो ना पुरानी मूवीज में भी या अलग अलग मूवीज में कि बोलते हैं कि तुम कौन हो, मैं सीआईडी का आदमी हूँ। अच्छा कैसे, तो वो अपना आई कार्ड दिखाता है, देखो सीआईडी से हूँ, क्योंकि सिविल ड्रेस में होता है, पता थोड़ा चलेगा कौन है ये। बात समझो। तो ऐसे ही आई कार्ड जैसा सिस्टम उसने चेहरा सिस्टम लागू किया था, किन के लिए, सोल्जर्स के। तो ध्यान रखना बेटा, दाग सिस्टम जो लागू किया था वो हॉर्सेस के लिए किया था, और चेहरा सिस्टम जो लागू किया था वो किसके लिए किया था, सोल्जर्स के लिए किया था। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म लेके आया था उसने बिस्वा। बिस्वा मतलब एक लैंड की क्या होती है, लैंड की यूनिट होती है ना, कि इतना बिस्वा। आज भी आप देखोगे यूपी साइड में बिस्वा चलता है, ठीक है ना, कि इतना बिस्वा हमारे पास, इतना कट्ठा हमारे पास क्या है, जमीन है, ठीक है। मुक्तक राज, मुक्तक राज का मतलब उसने क्या किया, उसने एक रेवेन्यू कलेक्शन, कलेक्टर की एक पोस्ट निकाली जिसको मुक्तक राज किया। फिर मार्केट में क्या रिफॉर्म किया, मार्केट में ये रिफॉर्म किया कि कोई भी गलत मतलब वेइंग नहीं करेगा, मतलब वेइंग सिस्टम इसने लाने का काम किया। वेइंग सिस्टम जानते हो ना, आज के टाइम में आप देखते हो कि हर दुकानदार के पास जो वेट होता है वो मतलब बिल्कुल फिक्स होता है। नहीं तो पुराने जमाने में क्या होता था, ठीक है, कि अंदाज से दे दिया, या फिर जो वैसा वाला तराजू होता था हाथ वाला, उसमें बड़ी बड़ी धांधली होती थी, है ना, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो वेट इधर का उधर हो जाता था। तो अलाउद्दीन के टाइम पे ऐसा नहीं था, ध्यान रखना। अलाउद्दीन के टाइम पे ये था कि कोई भी अगर गलत वेट को तोलेगा, ठीक है ना, तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, मतलब उसको सजा दी जाएगी, कुछ जमा ही है, ठीक है ना। तो ये सारे काम, ये सारे रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउद्दीन खिलजी ने करने का काम किया था। फिर इसके टाइम पे एक ये फेमस है ना इटली का वो आया था, ट्रेवलर आया था, जिसका नाम क्या था, मार्को पोलो था, ठीक है। गाजी मलिक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी चीजें थी जो इसने काम करने का काम किया था। जो मलिक काफूर था उसने साउथ में एक्सपीडिशंस की थी, ठीक है ना, रामेश्वरम में जाके एक मस्जिद भी बनाई थी, मॉस्क भी बनाने का उसने काम किया था, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली वही हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी को मरना तो सबको ही एक दिन है, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी भी मर गया। जब अलाउद्दीन खिलजी मरा, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी कब मरा था, अलाउद्दीन खिलजी मरा था 1316 में, 1316 में मरा था, ठीक है ना। तो 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी मरा तो उसका जो बेटा था मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी जो था वो सुल्तान बना या राजा बना। अब देखो मुबारक शाह खिलजी बड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, है ना। अब मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, मुझे झिझक हो रही है, तो लेकिन मैं बता ही देता हूं कि मुबारक शाह खिलजी क्या था, वो होमोसेक्सुअल था, है ना। तो उसका जो एक पार्टनर था, है ना, इस मुबारक शाह खिलजी का एक पार्टनर था खुसरो खां, है ना, ये खुसरो खां। तो खुसरो खां इसका कोई मतलब भाई वाई कुछ वैसा नहीं था, ठीक है, उसका एक पार्टनर था, एक होमोसेक्सुअल पार्टनर था इसका, ठीक है ना। तो इसको जो कि गुलाम बना रखा था इसने, ध्यान रखना, इसने मुबारक शाह खिलजी ने खुसरो खां को क्या बना रखा था, गुलाम बना रखा था, ठीक है ना। फिर एक दिन मौका पाकर, ध्यान रखना, क्योंकि ये इसके बड़े क्लोज में भी था, ठीक है ना, तो धीरे धीरे इसने क्या किया, मुबारक शाह खिलजी की जो
जो सिक्योरिटी है वो कम करना शुरू किया। बोले कि थोड़ी सिक्योरिटी कम रखो हुजूर, ठीक है ना, हम लोगों को प्राइवेसी चाहिए, ठीक है। फिर एक दिन मौका पाकर खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी को क्या कर दिया, मरवा दिया। बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि परेशान तो था ही वो, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका असॉल्ट ही होता था, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी को मरवा दिया। और जैसे ही खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी को मरवा दिया, तो ध्यान रखना गाजी मलिक जो था ना, अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा खास था, कमांडर था, तो गाजी मलिक ने फिर क्या किया, गाजी मलिक ने फिर खुसरो खां को मार दिया, ठीक है ना। अल्टीमेटली वो था ही, देखो ना लिखा भी है, खुसरो खां वाज डिफीटेड एंड थ्रोन आउट बाय गयासुद्दीन तुगलक। अरे भाई गयासुद्दीन तुगलक कौन था, वही तो था गाजी मलिक, ठीक है ना। तो खुसरो खां को फिर उसने हरा दिया। मतलब उसको इससे फर्क होना पड़ता है कि खुसरो के साथ अत्याचार हुआ ये वो, उसे तो ये पता था कि खुसरो खां ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की, तो फिर गाजी मलिक ने क्या किया, खुसरो खां की हत्या करके और फिर क्या किया बताओ, तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। किसकी नींव रखी बेटा, तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी, याद करना, ठीक है ना। तो तुगलक डायनेस्टी की नींव जो रखी गई वो कब रखी गई, 1320 में। और जो गाजी मलिक था उसी ने फिर अपना नाम क्या रख लिया, अपना नाम चेंज कर लिया, उसने अपना नाम रखा गयासुद्दीन तुगलक। उसने अपना क्या नाम रखा, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। और गयासुद्दीन तुगलक ने भी बहुत सारे काम किए। देखो गाजी उसका नाम था ही, पता ही आपको। अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इसने काम किए, ठीक है ना। अलाउद्दीन के अंडर में तो काम करते ही था, ये आपको तो उसका कमांडर था, ठीक है। फिर और अलाउद्दीन की तरह ये सोचता भी था, ठीक है ना। तो जैसे कि अलाउद्दीन आपको मैंने बताया था कि रिलीजन को लेके वो बड़ा इनटॉलरेंट था, वो है ना, वो जानता था, मतलब ऐसा नहीं कि रिलीजन से उसको नफरत थी, बाकी वो तो वही बता सकता है, मेरे मतलब पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैंने जितना स्टडी किया है उस हिसाब से, कि वो ये नहीं चाहता था कि रिलीजन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करे, है ना। आज के टाइम में आपको होता है धर्मगुरु होते हैं, है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं व्यवस्थाओं को कभी ना कहीं वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ये था तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक, उसने क्या किया, आपको पता होगा दिल्ली में बड़ी फेमस दरगाह है निजामुद्दीन औलिया, है ना, और वो बड़ा रेलवे स्टेशन भी है उसके पास, है ना। हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है ना, जानते हो, वो रेलवे स्टेशन तो बहुत बाद में बना है अंग्रेजों के टाइम पे। सबसे पहले तो वहां पे हजरत निजामुद्दीन की औलिया की वो वहां पे दरगाह थी, अंडरस्टैंड, वो ज्यादा फेमस थी। अब वो रेलवे स्टेशन ज्यादा फेमस हो गया, अब बहुत कम लोगों को पता हो गया वहां पे कोई दरगाह जैसी कोई चीज भी है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा हूँ मैं। तो उन हजरत निजामुद्दीन औलिया से, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने बोला कि जो आपने ये जगह घेर रखी है ना दिल्ली में, इस जगह को खाली करो, ठीक है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि ये लोग कोई ऐसे पॉलिसी में इंटरफेयर करें, ठीक है। तो और इसके बाद वो गयासुद्दीन तुगलक कहीं चला गया था, ठीक है। फिर जब तो इसने बोला कि अभी तुम्हारे लिए दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है ना। हजरत निजामुद्दीन ने बोला अभी तुम्हारे लिए दिल्ली बहुत दूर है, तुम वापस तो आओ तब देखेंगे। और हुआ भी यही कि दिल्ली आते वक्त ये दिल्ली आ भी नहीं पाया, बीच में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो इसके लिए और हजरत निजामुद्दीन को लोग क्या करने लगे, मानने लगे कि भाई ये तो बड़े दूरदृष्टि वाले आदमी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके बाद जो राजा बना या सुल्तान बना वो उसका बेटा जौना खान बना, और जौना खान ने अपना नाम क्या रख दिया, जौना खान ने अपना नाम रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि पूरी दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए, पूरी दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन इसकी पॉलिसी बड़ी क्या होती थी, अजीब व गरीब होती थी, और पॉलिसी कभी ढंग से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाई। जैसे ये इसकी 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे मोहम्मद बिन तुगलक के, जो कि कभी पूरे नहीं हुए। जैसे दोआब सिस्टम में टैक्स इंक्रीज करना, ठीक है, दौलताबाद को, ठीक है, अपनी राजधानी बनाना, जो कि अच्छे से नहीं हुआ। टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, जो कि नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में एक्सपीडिशन करना, जो कि सक्सेस नहीं हो पाए यहाँ पे भी। फिर कराची में कराची में एक्सपीडिशन करना, जो कि हिमालय में, वहां पे भी ये सक्सेस नहीं हो पाया, ध्यान रखना। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने ये 5 पॉलिसी अपनाई थी, और सारी की सारी लगभग क्या हो गई, फेल हो गई, लेकिन पढ़ा लिखा बहुत था, ध्यान रखना। और साथ ही में ये भी माना जाता है कि इस अपने बाप की हत्या, अपने पिता की हत्या भी इसने कराई थी। अब इसका मुझे कोई कंफर्म नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है।
लेकिन बताया ना, देखो कि बहुत फील्ड में ये महारत था, अरेबिक, पर्शियन, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, सब कुछ जानता था ये, लेकिन बेचारे की किस्मत बहुत खराब थी, ठीक है ना, फिर भी ये फेल कर जाता था, ठीक है। फिर तुगलक डायनेस्टी, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई थी 1391 में, 51 में। फिर उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक वही है जिसमें दिल्ली का फिरोज शाह कोटला वगैरह, ये मतलब इन्होंने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करे अपने जीवन में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, आधा बिग इतने ये जो कॉइन उसने वो कराए, मतलब लागू करवाए, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने पूरा करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। इरिगेशन सिस्टम, कैनाल वगैरह ये सब, अशोक पिलर वगैरह ये सब बनाने का इसने काम किया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने मतलब दिल्ली में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कराए, ध्यान रखना, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बहुत सारे काम किए। फिर फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है 1388 में। उसके बाद आता है ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, ठीक है, और ये सारी चीजें का कंस्ट्रक्शन कराया। अल्टीमेटली इसके बाद जो आता है आपका, और सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो मिस्टेक हो गई, ग्यासुद्दीन तुगलक तो सबसे पहले ही था, यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई, वो फ्लो में मैं ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। तो तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद जो आपकी नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, ठीक है, वो आती है सैयद डायनेस्टी, ठीक है ना। अब जो सैयद लोग थे, अच्छा इतने ये फेमस भी नहीं थे, सैयद लोग जो थे उसकी जो नींव रखने वाले जो थे वो थे खिज्र खान, ठीक है। और ये अपने आप को क्या कहते थे, ये अपने आप को प्रॉफिट जो मोहम्मद है उनके उनके वंशज अपने आप को कहते थे ये लोग, ठीक है ना। और रैयत आला, ठीक है ना, ये सब इन्होंने अपने आप को नाम दिए। हालांकि जो सैयद डायनेस्टी में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद इसका बेटा है मुबारक शाह, ठीक है, जिसने इनके खिलाफ मेवातीस और कठहरास के खिलाफ उसने लड़ाइयाँ लड़ी और अल्टीमेटली अपने ही नोबेल्स के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आया, फिर आलम शाह आया, ठीक है। आलम शाह जो था, आलम शाह को ध्यान रखना, ये सैयद डायनेस्टी का लास्ट राजा था, सैयद डायनेस्टी का क्या था, ये लास्ट किंग था सैयद। अब इसको मारने का काम किसने किया था, इसको मारने का काम बहलोल लोदी ने किया। किसने किया, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी वही है जिसने लोधी वंश की स्थापना की, क्या की, लोधी वंश की स्थापना की, ध्यान रखना। तो बहलोल लोदी ने क्या कहते हैं, आलम शाह की हत्या कर दी और लोधी वंश की स्थापना कर दी। फटाफट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग समझते रहे ना भाई हिस्ट्री को, और लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा फिर भी, ठीक है। अब बहलोल लोदी ने लोधी वंश की स्थापना करी, ठीक है ना। और इसमें आपको पता है इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे शारकी किंगडम को एनेक्स किया और बहलोल कॉइन इन्होंने चलवाए, ठीक है ना। और जौनपुर जैसी जगहों पर इसने कब्जा करवाया। फिर बहलोल लोदी के बाद आता है सिकंदर लोदी, ठीक है ना। बहलोल लोदी का शासन कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1489 तक। फिर सिकंदर लोदी का शासन 1489 से लेकर 1570 तक, ठीक है ना। अपने आप को इसने अपना नाम दिया, ठीक है, गज ए सिकंदरी, ठीक है। और 2-3 जगह पे इसने कब्जा करा, जैसे ज्वालामुखी टेम्पल पर, ठीक है, और मथुरा में इसने मतलब टेम्पल्स को बड़ा इसने तोड़ने का काम किया सिकंदर लोदी ने, ठीक है बेटा। फिर उसने आगरा में नई सिटी बनाने का भी काम किया था। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, बिहार पे कब्जा किया, आगरा में सिटी बनाई और एक नई यूनिट का इसने की इंट्रोडक्शन किया जो कि गजे सिकंदरी था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, ध्यान रखना, इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी डायनेस्टी में 3 ही मेन कैरेक्टर हैं आपके, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी वही इंसान है, ध्यान रखना, जिसको बाबर ने मार दिया था। बाबर ने मारा और फिर क्या किया उसने, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, ध्यान रखना, ठीक है। तो हुआ क्या था, इब्राहिम लोदी के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है ना। इसका एक चाचा था दौलत खान लोदी, ठीक है ना, जिसने बाबर को इनवाइट किया, ठीक है, कि क्या कहते हैं इब्राहिम लोदी से लड़ो और उसको हराओ, ठीक है, और हुआ भी यही। फिर बाद में बाबर आया, बाबर ने भी मतलब और लोगों को भी हराया था। तो ध्यान रखना, अल्टीमेटली हुआ क्या कि
बाबर जो मुगल था वो उसने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ उसमें हरा दिया, और उसके बाद लोधी वंश के क्या हो गया, लोधी वंश समाप्त हो गया। ठीक है ना, लोधी वंश समाप्त हो गया। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी बेटा कि कौन कौन से वंश किस किस एज में, ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखा कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कौन कौन से वंश का क्या टेन्योर था। ठीक है ना, तो इसको लर्न करना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मुगल डायनेस्टी को पढ़ेंगे। ठीक है ना, टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू।